हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू लेट्स स्टार्ट। मैं हूँ आफरीन कुलसुम। आज की वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, इससे पहले हमने 5 प्रैक्टिस सेट साइकोलॉजी में सॉल्व कर लिया है। आज ये 6ठा प्रैक्टिस सेट है। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगता है इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। चलिए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है, हम माइंड में प्रैक्टिस सॉल्व करते हुए ये रखेंगे कि फर्स्ट पेपर के लिए है तो बच्चा जो है 6 से किस उम्र का बच्चा है, 11 साल तक का बच्चा है। ठीक है, तो 11 साल के बच्चे को दिमाग में रख कर हम इसको प्रैक्टिस सेट हमको सॉल्व करना है। ठीक, चलिए स्टार्ट करते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा का अर्थ है। इसके ऑप्शन है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, ऑप्शन बी है बच्चों द्वारा शिक्षक का अनुकरण करने को कहना, सी ऑप्शन है बच्चों को अभिव्यक्ति व उनकी सक्रिय भागीदारी का महत्व देना, ऑप्शन डी है बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। तो बाल केंद्रित शिक्षा का जिसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है? बाल केंद्रित शिक्षा को ध्यान में रखते हुए अगर हम कहें तो इसका अर्थ हमें निकालना है तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बाल केंद्रित शिक्षा यानी बालक, ऐसी शिक्षा जो बालक को केंद्र बिंदु मानते हुए शिक्षा प्रदान करता है, वो बाल केंद्रित शिक्षा होती है। तो देखते हैं क्यों इसमें और ये 3 क्यों गलत है, ये वाला क्यों सही है। चलिए देखते हैं। बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, तो नैतिक शिक्षा देना अगर आप कहें ये तो एक पक्षी हो गया, सिर्फ नैतिक शिक्षा ही देना ही बाल केंद्रित शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, ये उसका अर्थ नहीं होगा, इसलिए ये गलत हो गया। बच्चों द्वारा शिक्षा का अनुकरण करना, मात्र शिक्षक का ही अनुकरण करने के लिए कहना तो बाल केंद्रित शिक्षा की बात ही नहीं हुई। ठीक है, और डी की बात कर लें तो बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना, तो बाल केंद्रित शिक्षा स्वतंत्रता देने की बात तो करता है, लेकिन इसी बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता दे देंगे तो बाल केंद्रित शिक्षा थोड़ी हो जाएगी। जिसमें सी वाला ऑप्शन एकदम सही, आपका 100% सही हो जाएगा, क्योंकि बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। ठीक है, तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। बच्चों की अभिव्यक्ति यानी उनको अभिव्यक्त करने के लिए वो क्या है ना, और उनकी सक्रिय भागीदारी, वो जो भी काम कर रहे हैं, जो भी उनकी क्रियाएं हैं, सक्रिय रूप से वो भागीदार रहें। ठीक है, वो खुद को अभिव्यक्त कर पाए, अपनी बातों को कह पाएँ। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा इस बात पर जोर देता है, तो इसमें आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, ऑप्शन ए है बच्चों को एक कोने में बैठाना, प्रतिबंध, ऑप्शन बी है प्रतिबंध परिवेश में अधिगम, सी ऑप्शन है वे गतिविधियां जिसमें खेल शामिल नहीं है, डी बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? इसमें आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियां बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है। अब क्यों ये 3 गलत है और देख लेते हैं। बच्चों को एक कोने में बैठाना, ये तो सही सीधे गलत है कि बच्चों के कोने में बैठा देना ही बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल हो ही नहीं सकता। प्रतिबंध परिवेश में अधिक, देखो अगर परिवेश प्रतिबंधित है, ये नहीं करना बेटा, टोका टाकी हो रही है, वहाँ नहीं जाना, ये नहीं करना है बेटा, ये नहीं, ऐसे मत छुओ वैसे मत छुओ, तो बच्चा सीख तो पाएगा नहीं। तो ये दोनों एकदम गलत हो गए। अब सी वाला ऑप्शन क्यों गलत है? वे गतिविधियाँ जिसमें खेल शामिल नहीं है, देखिए ये नकारात्मकता की ओर जा रहा है। ठीक है, ऐसा तो नहीं है, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसमें आपका बच्चों के लिए हस्तपरक गतिविधियाँ, तो ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। तो बाल केंद्रित शिक्षा वही है जिसमें बच्चों को हस्तपरख करके सीखने पर जोर दिया जाता है, इसलिए आपका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लें बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारक आधार है। बाल केंद्रित शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सा कारक आधार है? ऑप्शन ए है बाल अधिकार, ऑप्शन बी है व्यक्ति का अधिकार, ऑप्शन सी है बच्चों की निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार एक्ट 2009, ऑप्शन डी है सभी बच्चे सभी संदर्भों में समान होते हैं। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? इसमें सी वाला ऑप्शन एकदम सही है आपका, बच्चों की निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार एक्ट 2009। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षा का मूल आधार आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब क्यों नहीं है सभी बच्चे सभी संदर्भ में समान होते? बिल्कुल भी नहीं, सभी बच्चे हर बच्चा अपने आप में विशिष्ट होता है, कोई भी बच्चा समान नहीं होता। व्यक्तिगत अधिकार की बात नहीं, बाल अधिकार की बात यहाँ पर नहीं हो रही, बाल केंद्रित शिक्षा की बात हो रही, जिसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा एक्ट 2009 एकदम सटीक आंसर है। ठीक है, इसका आधार यही है, इसमें सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करें प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक
में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। प्राथमिक स्तर पर हमें बात करनी है। देखिए, प्राथमिक स्तर की बात हो रही है, बच्चा 11 साल की उम्र तक का है, 6 से 11 साल तक का है, तो प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। पढ़ाने की उत्सुकता, क्या शिक्षक में पढ़ाने की उत्सुकता हो तभी वो अच्छा है। दूसरा है धैर्य व दृढ़ता। सी है शिक्षण पद्धतियों व विषयों के ज्ञान में दक्षता। ऑप्शन डी है अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। 1 से 6 से 11 साल का बच्चा है जिसे आपको पढ़ाना है, तो एक आप कौन से ऐसे, अगर आप पेरेंट्स हैं तो आपके घर में एक बच्चा है, तो आप खुद सोचिए ऐसी कौन सी चीज़ें आप टीचर में चाहेंगे, या कौन सी ऐसी चीज़ है जिससे बच्चा आराम से सीख सकता है। सामने वाले में क्या होना चाहिए। इसमें आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, मस्ती करते हैं, खेल खेल में सीखते हैं, तो टीचर को क्या चाहिए, संयम होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, धैर्य और धीरता होगी, तभी वो बच्चों को संभाल पाएगा, बच्चों को सिखा पाएगा, बच्चों को समझ पाएगा। ठीक है, इसमें आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लें बच्चों की ज्ञान की रचना करने में अर्थ निर्माण की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका है। बच्चों की ज्ञान की रचना करने और अर्थ निर्माण की क्षमता होना, इस परिप्रेक्ष्य में शिक्षक की भूमिका है। ऑप्शन ए सुगमकर्ता, ऑप्शन बी निर्देशक, ऑप्शन सी है संप्रेषक व व्याख्याता, ऑप्शन डी है तालमेल बैठाने वाले की। इसमें आपका बी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा, निर्देशक के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें प्रगतिशील शिक्षा के अंतर्गत निम्न में से किस बात का ध्यान रखा जाता है। रटने पर जोर दिया जाता है, बालक प्रगति हेतु सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, केवल नैतिक और सामाजिक विकास पर जोर दिया जाता है, इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें आपका डी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अब देखते हैं 3 जो स्टार्टिंग के वो क्यों गलत हो जाएंगे। रटने पर जोर, बच्चा 6 से 11 वर्ष का है और रटने पर जोर देंगे, बच्चों का कोई मतलब नहीं है, बच्चा चीज़ों को समझेगा नहीं, इसलिए रटने पर जोर वाला हम इसको पहले कट कर देंगे। नेक्स्ट बात करें बालक प्रगति हेतु सैद्धांतिक शिक्षा, सिद्धांतों के आधार, बच्चा तो छोटा है, 6 से 11 वर्ष का बच्चा है, सिद्धांतों को लेकर वो क्या सिद्धांतों को समझेगा, इसे सैद्धांतिक शिक्षा भी गलत हो जाएगा, बी भी कट गया। सी वाला क्यों है, केवल नैतिक और सामाजिक विकास पर, देखिए एक पक्ष को दर्शा रहा है, सिर्फ नैतिक और सामाजिक, केवल बालक का सर्वांगीण विकास की बात की जाती है। ठीक है, बालक का हमें सर्वांगीण विकास कर रहा है, या आधुनिक शिक्षा पर आधारित है, तो केवल नैतिक सामाजिक शिक्षा पर जोर दिया जाएगा, इसलिए कट हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें शिक्षण विधि को अधिक व्यवहारिक करने पर जोर दिया जाता है। शिक्षण विधि को अगर अधिक व्यवहारिक बना देंगे तो बच्चा चीज़ों को सीख पाएगा, चीज़ों को समझ पाएगा, इसीलिए आपका ऑप्शन डी एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर लें एक प्रगतिशील कक्षा में, प्रगतिशील कक्षा में ऑप्शन ए है विद्यार्थी द्वारा ज्ञान को उसी रूप में दोहराया जाता है, ऑप्शन बी शिक्षक निर्देशों द्वारा विद्यार्थियों को ज्ञान का स्मरण किया जाता है, ऑप्शन सी विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है, ऑप्शन डी विद्यार्थियों द्वारा निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा, आप जरा बताइए। इसमें आपका सी वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। विद्यार्थियों के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। दोहराने रटने की बात होगी, बिल्कुल भी नहीं, बालकों को दोहराना रट्टू तोता बिल्कुल भी नहीं बनाना है। शिक्षक द्वारा निर्देशित विद्यार्थी ज्ञान का स्मरण किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं, ये भी सही नहीं होगा। ऑप्शन सी ज्ञान की संरचना करना, प्रगतिशील शिक्षा खोज करना, प्रगतिशील शिक्षा के प्रत्यय जॉन डीबी हैं। ठीक है, बच्चों को करके सीखने पर जोर देते हैं। ठीक है, प्रगतिशील शिक्षा की बात हो रही है, खोजने पर, समस्या समाधान करने पर, योजना बनाने पर जोर देते हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन सी एकदम सही हो जाएगा। आगे हम बात करें शिक्षा का अधिकार अधिनियम, लास्ट क्वेश्चन है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा किस पर आधारित है। समावेशी शिक्षा के अधिकार अधिनियम में जो समावेशी शिक्षा की बात की गई है 2009 में, कि ये अवधारणा किस बात पर आधारित है। ऑप्शन ए अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, व्यावसायिक शिक्षा द्वारा अशक्त बालकों को मुख्य धारा में लाना, ऑप्शन सी व्यवहारिक सिद्धांत, या ऑप्शन डी अशक्त बालकों के लिए अशक्त बालकों के प्रति एक सहानुभूति अभिवृत्ति। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा। समावेशी शिक्षा के अंदर कोई भी क्या कहते हैं बालक कम या ज़्यादा नहीं होता। ठीक है, सभी बालक उसमें विशिष्ट होते हैं, सभी समान होते हैं। समावेशी शिक्षा में सभी बच्चे समान होते हैं, सभी को बराबर का अधिकार होता है, इसलिए आपका ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य, इसमें आपका ये वाला ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। चलिए आज का वीडियो इतना ही, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ मिलेंगे एक नए वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।